नाम मीडिया, काम आतंक, ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। गोदी मीडिया को 2014 के बाद से एक प्लान दिया गया, जिस प्लान के तहत काफी मेहनत से उन्होंने देश में नफरत फैलाई। जब ऑफिस से थक हार कर इंसान घर पहुंचने लगा और सोचा कि चलो टीवी खोल के देखे न्यूज चैनल, तो उस पर सुधीर तिहाड़ी जैसे, अंजना ओम कश्यप जैसी और न जाने कैसे कैसे महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार, बहुत सारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े से आज तक, उसके अलावा टाइम्स नाउ, इसके अलावा इंडिया कितने सारे, जितने चैनल खोलेंगे सब आपको गोदी मीडिया मिलेंगे, सब के सब लाइन से। बस फर्क यह है कोई खुलकर उस एजेंडे पे काम कर रहा होगा, आतंक के एजेंडे पे, या कोई ढके छुपे अंदाज में काम कर रहा होगा। गोदी मीडिया को 2014 के बाद से बड़ी बड़ी कामयाबी मिली, इनाम भी उनको मिले और उसके बाद अब खुलकर हो रहा है। आइए दोस्तों, जो चीज आपने नहीं सोची आज आप सोचेंगे, क्योंकि मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और खासकर मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। इंसान थका हुआ घर आया, टीवी खोल के देख रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, बहुसंख्यक समाज को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवाद। सिर्फ ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, इस कोरोना की शुरुआत से आपको याद होगा, जब कोरोना आया था नया नया, तो इन्होंने टीवी चैनल पर क्या दिखाया था, तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है कोरोना। दंगाई चोपड़ा हो या सुधीर मूतड़ी, याद होगा आपको, अलग अलग टाइटल के साथ, जिसमें मुसलमानों को ही कोरोना का जिम्मेदार बताया भाई साहब। उसके बाद कोरोना जिहाद का जुमला निकाला, उसके बाद लव जिहाद और फिर अलान जिहाद, यूपीएससी जिहाद, शिक्षा जिहाद। इतने जिहाद तो इस्लाम में भी नहीं है जितने जिहाद इन्होंने बनाए, और इसका सीधा सीधा कनेक्शन मुसलमानों के कत्लेआम से है। इन्होंने, गोदी मीडिया ने लगातार मुसलमानों के खिलाफ पूरे भारत में हिंदुओं के दिलों में नफरत और जहर भरने का काम किया। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन गोदी मीडिया को कौन फंड कर रहा है, कौन सी सरकार है और वो कौन दो लोग हैं जो गोदी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सैकड़ों जिहाद बताए जाते हैं, लेकिन अब एक नया शुरू हुआ है, जिसमें लैंड जिहाद, और छोड़िए इसको, मजार जिहाद खुद आज तक ने नाम दिया है। जी हाँ, जिसमें आप ये तस्वीर देखिए, सुधीर तिहाड़ी यानी आज तक का ये मीडिया, आज तक का ये गोदी मीडिया ओपनली मुसलमानों के खिलाफ एक नए जुमले को क्रिएट कर रहा है और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत जहर भर रहा है। कमाल यही है कि मुर्दा मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ कोई एफआईआर करे, और एफआईआर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस पर होना चाहिए था। मज़ार, मदरसों और जो मस्जिदों के संचालक हैं, जो संगठन हैं, उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि एक्शन लेने के बजाय मुसलमानों ने चुप्पी साधी। और अब आप देखेंगे कुछ वक्त बाद मज़ारों पर, मस्जिदों पर सीधा आग लगा दी जाएगी। आग तो अब भी लगाना शुरू हो चुकी है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से देश का माहौल मुसलमानों के खिलाफ फिर से और भी बुरा बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि आज सिर्फ आज तक की काम कर रहा है? आज तक का इतना स्तर गिर गया है कि जिसका कोई स्तर नहीं है उसके लेवल पर आ गया है। आज तक टीआरपी के लिए, आज तक ने देखा, जिस सुदर्शन को कोई नहीं जानता था उसको अचानक से लाखों लोग देखने लगे, उसकी टीआरपी बन गई। कैसे बनी? तो इसने सुदर्शन न्यूज़ का ही एजेंडा पकड़ लिया। सुदर्शन न्यूज़ और ये दोनों एक काम कर रहे हैं। उससे पहले ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। देखिए, दंगाइयों पर इजराइल का प्रहार। ये दंगाई चोपड़ा, कई मैटर इस पर चल रहे हैं। कभी फरार हो जाता है, भाग जाता है, राजस्थान पुलिस से छुपता है, गायब हो जाता है, और फिर सामने आता है 25-30 हज़ार रुपये देके कोर्ट में फाइन वाइन भरकर फिर ये जहर उगलता है। जाहिर सी बात है, कोई तो है इसको बचाने के लिए। अगला देखिए, मस्जिद में उपद्रवियों पर एक्शन। 3 धर्मों की पवित्र भूमि है अल अक्सा।
ये किस प्रकार से इजराइल के आतंक को जस्टिफाई कर रहा है। और इसका आप देख ही चुके हैं, देश में मज़ारों का अतिक्रमण मॉडल, मज़ार जिहाद पर खुलासे का दूसरा भाग, जिसके अंदर आप देखिए प्रॉपर जामा मस्जिद दिखाई जा रही है। इस देश की शाही जामा मस्जिद को दिखाया जा रहा है ताकि बहुसंख्यक समाज के दिमाग में नफरत आ सके और मौका मिलते ही दिल्ली में सीधा मज़ारों और मस्जिदों पर आग लगा दी जाए और दिल्ली की जामा मस्जिद को गिराने की फिर से बात उठ जाए और उसको आग के हवाले किया जाए। लेकिन जामा मस्जिद के परिसर के जो कमेटी है वो भी पूरी तरह से मुर्दा, वो भी इस पर चुप। क्या मौलवी, मुल्ला, आलिम, फाजिल, कमेटियां, अंजुमने, तंजीमें, ये सब की सब मुर्दा हैं, सब की सब सन्नाटा। अबे भाई, इतना डर, इन आतंकवादियों का इतना डर, फिर अपने आप को मुसलमान ना कहो कि जब तुम जुल्म के खिलाफ ही नहीं बोल पा रहे। खैर दोस्तों, अब आप कहेंगे कि रजा भाई कैसे इसका लिंक, मैं लिंक बता रहा हूं आपको, मैंने गोदी मीडिया दिखाया। अब आप देखिए मज़ार जिहाद की बात किसने करी, लैंड जिहाद की बात कौन कर रहा था? लैंड जिहाद की बात कर रहा था सुदर्शन का चक्रवाणे, फिर सुधीर तिहाड़ी आज तक नहीं करी। अब दोनों का एजेंडा एक। मज़ार जिहाद पर कौन बोला? सुधीर चौधरी। अब देखिए मज़ार जिहाद पर इनका और सुदर्शन का कनेक्शन क्या है। एक ही बयान, एक ही अंदाज, एक ही सोच। अभी भी मुसलमानों को समझ में ना आए तो लानत है। आम व्यक्ति हो जो भी जिहाद करेगा, वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। और हम तो बोलते ही, हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। और इसलिए आप नहीं जानते लैंड जिहाद क्या होता है। ये मज़ारों बना कर देश की भूमि पर कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहा ये चुनाव आयोग के आगे, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहाँ जाइए, चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? उनका क्या संबंध है उनका? मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहां पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करनी, बल्कि मैं कहता हूं कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मज़ार की बात आई है तो देश के ऐसी जगह पर ही मज़ारें क्यों हैं जो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए सुरक्षा। बस साबित हो गया, समझ में आ गया किस एजेंडे पे चल रहे हैं। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? सच में ये संघी मीडिया है। पूरे हिंदुस्तान में अब इनका काम, इनका मकसद ये है कि मस्जिदों, मज़ारों को एक सिरे से तोड़ दिया जाए। और अगर नहीं तोड़ा जाएगा, अबे आज़ादी से पहले के मदरसे को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके अंदर कुरान किताब, सालों पुरानी किताब, सदियों पुरानी किताब और सरकारी दस्तावेज, कागजात सब मौजूद थे, जला दिया गया। बिहार शरीफ याद है ना आपको? तो अगर सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और इनके इशारे पर मस्जिद मज़ार तोड़ दे तो ठीक है, वरना ये अपना वो रैली लेके जाएंगे और बहानों से अपना मस्जिद में आग लगा देंगे, मज़ार तोड़ देंगे, मज़ार में आग लगा देंगे। दोस्तों, इन्हीं की वजह से देश का, इस भारत का कितना बज रहा है पूरी दुनिया में, इसका एक और सबूत जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। खुद देखिए, यूएई की प्रिंसेस ने वीडियो भारत के जहरीले जानवर का शेयर किया है, जिसमें मक्का, मदीना पर कब्जा करने की बात ये शैतान कर रहा है। भारत में ये आतंकवादी लगातार मोदी सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आप देख चुके हैं और आप खुद देखिए कि इसको अरब टीवी चैनल के द्वारा शेयर किया गया है और जिसको आप खुद देखिए कि यूएई की शहजादी ने शेयर किया है, जो अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी का सबब कौन बन रहा है आप समझिए। लेकिन मोदी सरकार का दोगला चेहरा यहां आप देखेंगे कि जब अरब मीडिया और अरब के लोग इस पर रिएक्ट करेंगे
और OIC बोलेगा ये सब चीजें देखने के बाद कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम बढ़ाया जा रहा है और मोदी सरकार इस पर खामोश है, तब मोदी सरकार बिलबिलाती हुई बोलेगी कि भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे और भारत विरोधी ये बातें हैं। अरे ये भारतीय विरोधी बातें हैं, यानी तुम खुली छूट दो मुसलमानों को कत्ल करने की, तुम खुली छूट दो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान की, और उधर से जब मुसलमान दुनिया भर से आवाज उठाए तो तुम बोलोगे अच्छा ये भारत के खिलाफ बयान है। वाह दोगलापन, वाह वाह वाह। वहीं मेरे दोस्तों मिटाने चले थे ये मुगलों का इतिहास, ससुरे अपना ही इतिहास बिगाड़ रहे हैं। अल जजीरा, ये देखिए अल जजीरा ने एक खूबसूरत तस्वीर एक खूबसूरत शख्स की शेयर करते हुए ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक किया और उस पर बताया कि भारत में RSS और तमाम जो अजीब अजीब शख्सियात थे और जो गोडसेवादी है और गोडसे था, उनकी इतिहास से चीज़ों को बदला जा रहा है, मुगलों को हटाया जा रहा है और RSS और संघियों के इतिहास को, नए इतिहास को लिखा जा रहा है। यह अल जजीरा के अंदर भी आ गई खबर। आप देखिए कितना बेहतरीन बज रहा है। मेरे दोस्तों नफरत यहां नहीं रुक रही है। अभी कुछ महीने पहले एक बात मैंने आपसे कही थी और आपके दिमाग में वो बात नहीं उतरी। मैंने कहा था कि हर संस्थान में RSS के लोग पहुंच चुके हैं और पहुंचाए गए हैं। आज ये दौर आ चुका है कि यहां पढ़ा लिखा हो या कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे और जहरीले साबित हो रहे हैं। मेरे दोस्तों ये जनाजे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसे मुसलमान बच्चे का जनाजा है जिसको बेमौत मार दिया गया। राजस्थान का छात्र रज्जाक, उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, क्योंकि रज्जाक के जो शिक्षक थे, टीचर्स थे, उससे कहते थे कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, तुझे तो आतंकवादी ही बनना है। 17 साल का बच्चा था वो, उसके दिमाग में इतनी बातें, इतना जहर डाला गया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया। जो 10वीं क्लास में 86% से पास हुआ था। रज्जाक के भाई का कहना है कि उसने अपनी सुसाइड नोट में इन सब का जिक्र किया है। ये जहर हमारे देश में घोल दिया गया है। यह FIR भी आपके सामने रख रहा हूं, कंप्लेंट आपके सामने है, किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़का दिया गया है। दोस्तों हाल यह है कि जब इसको प्रताड़ित रज्जाक को किया जाता था, तो रज्जाक जब घर में आके कहता था, तो रज्जाक के जब भाई जाते थे कंप्लेंट करने के लिए, तो जो हिंदू टीचर हुआ करते थे वो सब मिलकर उसके भाई को भी बदतमीजी से बात करते थे और भगाते थे। इतना ही नहीं, रज्जाक का एक दिन इसी तरह से बहस करके नाम काट दिया। ये इतना ज्यादा उसको प्रताड़ित इस तरह से किया गया, ये सब FIR में लिखा हुआ है कि रज्जाक ने आखिर में सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये हाल मोदी सरकार ने कर दिया है देश का। हाल इतना बुरा है कि कोई अगर सच दिखा दे, सच बोल दे, तो RSS और BJP के गुंडे सोशल मीडिया पर बैठकर पत्रकारों को जान से मारने और कत्ल करने की धमकी देते हैं और मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करने की धमकी देती है। अब आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, बात मेरी नहीं है। मीर फैसल, ये देखिए मकतूब मीडिया के द्वारा लेटर हेड भी जारी किया गया है और आप मीर फैसल की तस्वीर भी देख रहे हैं। मेरे दोस्तों बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने की वजह से पत्रकार मीर फैसल को मारने और गिरफ्तार करवाने की धमकियां मिल रही हैं। आज के इस दौर में समझ लीजिए पत्रकारिता करना ठीक वैसे ही है जैसे तेज तलवार पर चलने जैसा हो। हम सब मीर फैसल के साथ हैं। रजा गराफी मीर फैसल जैसे भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है जो देश में पत्रकारिता जेन्युइनली तौर से कर रहे हैं। बाकी बड़े बड़े संस्थान गोदी मीडिया क्या कर रहे हैं, वो सीधा सीधा आतंकवाद फैला रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, नफरत फैलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ बड़ा बयान दिया। खुद देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाया जाए,
चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ये टीवी चैनल एजेंडा चला रहे हैं जिससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। दोस्तों बताइए, क्या मेरा जुमला इससे अलग था? नहीं, यही बात मैं बोल रहा था और इस वीडियो रिपोर्ट की शुरुआत ही यहीं से हुई कि गोदी मीडिया किस तरह से आतंक मचा रहा है, आतंक फैला रहा है। मुसलमानों से नफरत की इंतहा इस कदर है कि बिहार में जिस मदरसे में आग लगी, उस मदरसे के लगी हुई आग को बुझाने के लिए जब कुछ मुसलमान युवक उस आग को बुझाने के लिए बाल्टी से पानी भर भर कर मदरसे में डालने के लिए पहुंचे, आग बुझाने में मदद करने लगे, तो इस रिपोर्ट को देखिए। आग बुझाने वाले मुस्लिम युवकों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दंगाई बताकर। ये आरोप आप देख रहे हैं, यानी बिहार पुलिस ये चाह रही थी कि मदरसे में आग लगती रहे और ये आग पूरे इलाके में फैल जाए, वरना जो आग बुझाने मुस्लिम युवक गए उनको दंगाई बोलकर एफआईआर में उनका नाम रखने का मतलब ही क्या है? इससे प्रशासन की नीयत भी साफ नजर आ रही है क्या है। कल की रिपोर्ट में आपको मैंने बताया कि हिंदू महासभा का आयोजक और कार्यकर्ता किस प्रकार से रामनवमी में अपनी मां का ही कत्ल करवाते हैं गुफा में और फिर उनका इल्जाम मुसलमानों पर लगाकर पूरे देश में दंगा फैलाने का एक प्लान करते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको फेल कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सारी कोशिशें उनकी नाकामयाब कर दी। तो कितने गिरे हुए हैं ये, इसका स्तर वहीं समझ में आता है। लेकिन आइए, बिहार का एक मामला सामने आया कि बिहार में जो दंगा भड़का, आखिर उसके पीछे मेन कौन था। शुरुआती जांच में बजरंग दल के आतंकवादी का नाम सामने आ गया, लेकिन अपने आप को बचाता रहा, फिरता रहा, छुपता रहा। यह क्लियर हो गया था, सबूत बिहार पुलिस को मिल चुके थे कि बजरंग दल के आयोजक और कार्यकर्ता ही इस दंगे को भड़काने वाले थे। जिसके बाद घर की कुर्की का नोटिस बिहार पुलिस ने दिया। अब घर पर बिल्डोजर ना चल जाए इस वजह से और घर की कुर्की ना हो जाए, बजरंग दल के उस आतंकवादी ने पुलिस के सामने सरेंडर खुद कर दिया। एक्शन देखने को मिला। हिंसा के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्य आरोपी बजरंग दल के संयोजक कुंदन के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुर्की जब्ती के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। 31 मार्च को हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने कुंदन कुमार को मुख्य आरोपी बनाया था, जिसके बाद पुलिस आज एक्शन मोड में है। पुलिस अन्य आरोपियों के घर भी कुर्की जब्ती कर रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। बिहार से 31 मार्च को रामनवमी जुलूस के पर पथराव के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद आज कई आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज अभी बिहार से के अयोध्या नगर में जो देख सकते हैं कि जो है ये कुंदन कुमार है, जो बजरंग दल के मुख्य संयोजक थे, उनके घर जो है कुर्की जब्ती अभियान शुरू किया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है कि जो यहाँ पर जो है कुर्की किया जा रहा है और खास करके जो हालांकि आरोपी के द्वारा बार बार समय मांगा जा रहा है, जिसके बाद भी जो है कुर्की अभियान शुरू कर दिया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल कुछ तैनाती की गई है। सुन लिया दोस्तों, आइए और तस्वीर दिखाता हूं आज तक के सोर्स से। ये देखिए दोस्तों, अपने घर की कुर्की के डर से नालंदा के आरोपी आतंकी बजरंग दल का जिला आयोजक कुंदन कुमार खुद ही सरेंडर कर चुका है। जी हां, आज तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि कौन लोग देश में दंगा भड़का रहे थे और किन्होंने दंगा भड़काया था। यह भी तस्वीर साफ हो चुकी है कि यही बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने ही, यह जांच का विषय है कि दिल्ली के दंगों में क्या रोल निभाया था। सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए, अब दिल्ली दंगों की बात आई है तो लाइव जो रिकॉर्डेड है, रागिनी तिवारी नाम की महिला जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका मेन रोल दिल्ली दंगों में रहा है, सोचिए आज वो खुल्लम खुल्ला घूम रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। होंठ टेढ़े कर कर के लोगों को भड़काने वाली वो महिला, उसका वीडियो दिखाऊं लेकिन कार्रवाई इस पर नहीं हुई, ये दिमाग में रखिएगा। तुम्हें तुम्हारी रान की कसम
तमाम सनातनियों, हर हर महादेव। आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव, डंडा बजाओ, हर हर महादेव। ना तो है ये धरती मांग रही बलिदान, अयोध्या करती है आह्वान, जिस तरह उस तरह ये दिल्ली करती है आह्वान, ये धरती मांग रही बलिदान। लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मार मार के गांव सुझाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। धर्म और इतिहास गवाह है जो हमने जब असत्य पर सत्य की लड़ाई के लिए ठाना था तो भूमि लाल कर दिया था। देखा दोस्तों, खूंखार, एकदम कत्लेआम मचाने वाली महिला है ये। ऐसे एक नहीं है, दर्जनों हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने मुसलमानों के खून को चूसा है, मुसलमानों के जिस्म को नुचवाया है। सारे ये इसके सबूत, वीडियो रिपोर्ट्स, वीडियो प्रूफ इसके ही अकाउंट पर मौजूद हैं और यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। कितनी नफरत है और आगे क्या क्या होने वाला है मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, लड़कियों, हमारे मुल्क की लड़कियों, खासकर मुसलमान लड़कियों, तुम्हें फंसाया जा रहा है। अगर लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा राहुल ऐसा नहीं है, दोस्तों ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। बहुसंख्यक समाज के लड़के अगर मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती कर भी रहे हैं ना, या दोस्ती में भी हैं, तो वो एक मकसद से हैं। मैं आज सबूत रखूंगा, सबूत दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से हिंदू समाज के लड़कों को, मुस्लिम लड़कियों को शादी से पहले मोहब्बत के लव ट्रैप में फंसाकर, भगवा लव जिहाद में फंसाकर, किस तरह से उनके साथ सेक्स करके अपने साथ रहने पर मजबूर करने की प्लानिंग सरकारी तौर पर दी जा रही है। सोचिए। और ये मैं सरकारी तौर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरएसएस और ये बीजेपी अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबूत रख देता हूं आपके सामने, ये देखिए। आरएसएस का ये पूरा प्रोसेस लीक हुआ है, जिसमें हिंदू लड़कों को बताया गया है, मुसलमानों पर आज ये वाजिब है कि इस रिपोर्ट को चाहे डाउनलोड करके शेयर करें। हमारे भारत की, हमारे इस मुल्क की तमाम लड़कियों तक ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए, ये वाजिब है। अगर इस रिपोर्ट को कोई लड़की देख रही है, मुसलमान लड़की देख रही है, मुस्लिम महिला देख रही है, उनको उनके ईमान की कसम इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप समझ नहीं पाएंगे। आपके पैरों के तले जो जमीन है ना, वो खिसक जाएगी आज। ये देखिए, आरएसएस ने पूरा प्रोसेस बताया है, स्टेप बताए हैं, जिसके अंदर अगर आप पहला स्टेप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लड़की को अपने प्यार में डालकर उसे हिंदू बनाना है, ये तमाम पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं। पहले पॉइंट में देखिए लिखा है, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिलें तो उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में लड़की को यह सोचने के लिए कि नाम का अर्थ परिभाषित करने से मेरा नाम वास्तव में अच्छा होता है और आप उसकी आंखों में एक अच्छा लड़का हैं, इस तरह से बनने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि जब आप ऑफिस, कॉलेज, शादी समारोह में किसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती जाती हैं, तो हमेशा उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करें। पहले अपनी हिंदू लड़की से हाथ मिलाओ, फिर मुसलमान लड़की से, ताकि वे हाथ मिलाने से मना ना कर सके। तीसरा पॉइंट देखिए, हमेशा कोशिश करें कि इस मुस्लिम लड़की के सामने उसके धर्म का अपमान ना हो, यानी मुसलमान धर्म का, मुस्लिम का अपमान मत करिएगा, इस्लाम का अपमान मत करिएगा, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की इस तरह से तारीफ करें जिससे उसे लगे कि मुस्लिम धर्म का ये सम्मान करता है। इससे आपका चरित्र इस लड़के की नजर में, कैरेक्टर लड़की की नजर में ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। चौथा पॉइंट बताया गया है कि इस लड़की के धर्म की सराहना करने के कुछ दिनों बाद उससे कहें कि मैं इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें, कुछ जानकारी मिले तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा और इसका मोबाइल नंबर उससे ले लूंगा। यानी बताया गया है, आगे इसी चौथे पॉइंट में लिखा है कि जब आप किसी मुस्लिम लड़की से बात करेंगे और इस्लाम में इंटरेस्ट दिखाएंगे
और इस्लाम जानने के लिए उससे नंबर मांगेंगे, तो वो लड़की, मुसलमान लड़की, आपको आपका नंबर इस्लाम के नाम पर दे देगी। और देखिए, छठा, सातवां और आठवां जो पॉइंट है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आपके सामने मैं इस रिपोर्ट को रखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि आप लड़की से अब नंबर लेने के बाद मुसलमान लड़की से बात करें, उसके मजहब की तारीफ करें और इवन हिजाब में देखकर उसकी तारीफ करें कि बुरखे में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, रुपट्टे में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, हिजाब में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, जिससे उस लड़की को, मुसलमान लड़की को लगे कि अरे यार ये कितना अच्छा है राहुल, ये इस्लाम से मोहब्बत करता है और हिंदू वाली कोई बात नहीं कर रहा है और इस्लाम से जुड़ी हर चीज की तारीफ कर रहा है। अब छठे और सातवें पॉइंट में यही बात लिखी है कि उसकी तारीफ करते करते आप जब भी उसको कॉल करें तो रात को 9:30 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि मुसलमानों में लड़कियां नमाज से, ट्यूशन से, घर बार से फारिग 9:30 बजे के बाद हो जाती हैं। तो 9:30 बजे के बाद आप फ्री होकर उससे बात कर सकते हैं। यानी आरएसएस के इस लेटर हेड पर कितनी डिटेल्ड में हिंदू लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर दोस्तों अगला पेज दिखाओ। हाँ, ये अगला देखिए, जिसमें अगले पॉइंट हैं वो और क्लियर हैं कि इसके बाद लड़की से बातचीत करते करते तुम अपने कुछ सवाल उनके सामने रखो कि यार आपका मजहब इतना अच्छा है लेकिन 3 तलाक क्यों होते हैं? आपका मजहब इतना अच्छा है लेकिन लड़कियां अगर मुसलमान लड़के से शादी करती हैं तो हमेशा डर में क्यों रहती हैं कि पति उनको 3 तलाक दे देगा? तलवार के साए में क्यों रहती हैं? बच्चे इतने सारे तुम्हारे क्यों पैदा होते हैं? बच्चे पैदा करने की मशीन क्यों बन जाती है मुसलमान लड़कियां? इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो तुम क्या इतने बच्चे पैदा करोगी? आप जीन्स क्यों नहीं पहन सकते? जीन्स में क्या गंदगी है? ये सारी बातें आप उनसे करो, ये इसी में लिखा गया है। पॉइंट देखिए, समझिए। फिर इसके बाद जो अहम पॉइंट है अब वो आपको फुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। 11 और 12 पॉइंट नंबर 11, 12 फुल स्क्रीन पर आपके रखा गया है और एक एक लाइन ये पढ़ रहा हूं। अगर लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करती है तो लड़की से पहली शर्त रखने को कहें कि मतलब तुम उसके और उसके रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। धीरे धीरे किस करें और बहुत जल्दी शारीरिक संपर्क बनाएं। इतनी जल्दी भी मत करना कि वो सोचे कि तुम केवल उसके शरीर पाने के लिए उससे बात कर रहे हो, और बहुत अधिक समय भी बर्बाद मत करो। 12वां पॉइंट ध्यान से पढ़िए। हिंदू लड़के शारीरिक संबंध बनाने में सफल होते हैं तो उसे हिंदू बनाने में 90% सफल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन मामले में लड़के शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं वहां लड़की के परिवार वाले लड़की को जीने मरने का मौका देकर लड़के से दूर रखते हैं। अर्थ यह है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की गर्भवती होने के बारे में अधिक ध्यान देने लगती है और अपने प्रेमी को अपने परिवार से अधिक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मानने लगती है, क्योंकि ऐसे में उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के सामने अपने शारीरिक संबंध, प्रेगनेंसी की बात की तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि लड़की के पास अपने परिवार को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है और वह हमेशा एक प्रेमी चुनती है। अगर आप किसी मुस्लिम लड़की को जानते हैं, आप उसे घर वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं, तो आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें कैसे बात करें, कब बात करनी है, किस बारे में बात करनी है आदि सभी प्रकार के बाधाओं को दूर किया जाएगा और आपको कानूनी भौतिक सहायता प्राप्त की जाएगी और आपको घर बसाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और ये आरएसएस के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, समस्त हिंदू समाज सभी को भेजी गई है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश कर चुका हूं सबूतों के साथ। इसके बाद भी अगर मुसलमान लड़कियां नहीं जाग रही हैं तो इससे बेगैरत लड़की नहीं हो सकती। अगर ये देखने के बाद भी अगर आप बहुसंख्यक समाज के लड़कों से बात भी कर रही हैं तो इस पूरे पॉइंट्स में
ये पॉइंट आपने सुना। हो सकता है आपका कोई ऐसा लड़का हो जो इस्लाम की बड़ी तारीफ करता हो, वो इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लानत है ऐसी मुसलमान लड़की पर। मेन बात यह है कि हमारी रिपोर्ट लड़कियां नहीं देखती। लड़कियों को क्या पसंद है? शेर शायरी, इमोशनल डायलॉग, लड़कों को कॉमेडी, रील्स, डांस, हैं? वायरल होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगी अल्लाह और मौला वाली, प्यार वाली, प्रेम वाली, बाबू सोना वाली जिंदगी। लेकिन खबरों में इंटरेस्ट नहीं है। रजाग्राफी देख लेंगी तो इज्जत छोटी हो जाएगी, और रजाग्राफी तो बोरिंग होता है, खबरें तो बोरिंग होती हैं। जो आज के युवा युवतियां, मुस्लिम कौम की लड़के लड़कियां खबरों से दूर हैं, खुदा की कसम खुद आप पड़ताल कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती खुद वो कर रहे होंगे। जो दूर हैं खबरों से, वही ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं तमाम माँ बाप से कहता हूं कि अपनी बेटियों को रजाग्राफी की रिपोर्ट जरूर दिखाया करिए कि देख भाई, हमारे सामने मत देख, अकेले में देख। 1 घंटे की, 1.5 घंटे की फिल्म तुम बैठ के इस्लामिक फिल्म देख रही हो, क्योंकि इस्लाम रमजान है तो इस्लामिक देख रही हैं, पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं। अपना भविष्य, अपनी जिंदगी बचाने के लिए रजाग्राफी की एक रिपोर्ट दिखाकर दिन में बहुत ऐसी चीज हमारी टीम निकाल कर आपके सामने रखती है कि अगर आप उसको समझ जाएंगे तो कई चीजों से बच जाएंगे। चलिए, यह कितनी अहम रिपोर्ट है आप समझ नहीं सकते, लेकिन भगवा ट्रैप में जो फंसी हुई लड़कियां हैं, बस ये दर्द उनसे पूछिए जो फंस चुकी हैं। मुंबई की, महाराष्ट्र की सबिहा मुस्लिम परिवार की लड़की टाइम पास के लिए मैकडॉनल्ड्स में जॉब करती थी। मैकडॉनल्ड्स में ही काम करने वाले अक्षय नाम के लड़के से उनका शुरू हो गया। अक्षय ने लड़की को प्यार में बहला फुसला कर अपनी मोहब्बत में पागल कर दिया। पागल मोहब्बत में कुछ नहीं होता है, यही होता है प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिस्म के साथ खेल लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, तो लड़की मजबूर हो जाती है कि लो, अब इस छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर इसके बाद लड़की खुल्लम खुल्ला आ जाती है, खिलाफ अपने माँ बाप के भी, और पुलिस के सामने अपने अक्षय के साथ बयान देकर दिल्ली चली जाती है। आप समझ रहे हैं? अब पुलिस प्रोटेक्शन देती है भाई। आरएसएस के उस लेटर हेड से आपको क्या पता चला कि 5 लाख रुपया भी दिया जाता है, प्रोटेक्शन भी दी जाती है। मेरे दोस्तों, उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की ने कुछ वक्त बाद अपनी बहन को मुंबई फोन किया, वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। उस लड़की के साथ हो क्या रहा है अल्लाह जाने, या वो बेचारी लड़की जाने। और काहे की बेचारी? सोचिए, जो इस्लाम छोड़ के गई, माँ बाप के खिलाफ जाकर, सोचिए जिस बूढ़े माँ बाप ने पाल पोस कर उसको इतना बड़ा किया कि उनकी आंखों में आंखें डालकर एक गैर मजहब के लड़के के बाहों में बाहें डालकर अपने बूढ़े माँ बाप के सामने खड़े होकर पुलिस से कह रही है कि हाँ, मुझे इसके साथ रहना है। अल्लाह अकबर, ये हाल हो गया है देश का। बहरहाल उस लड़की का अपनी बहन को फोन आता है, किस हाल में है मुझे नहीं पता। ये वीडियो, ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनिए हाल क्या है। वो माफी मांग रही है, घर वापस आना चाहती है। जीनत, अच्छे से बात करना माँ। जीनत बोलना माँ, क्या आवाज है? रो मत जीनत, जीनत बोलना। जीनत बहन बोलना, मैं तेरी मदद करूंगी। जीनत बोलना बहन, जीनत बोलना। जीनत रो मत। जीनत तू बोलेंगी तो मैं कुछ करूंगी ना। जीनत बोलना। जीनत बोलना बहन, बोलना, रो मत। आंसू पोछ, पानी पी, आंसू पोछ। नको रो जीनत, देखो उन्हें आ जाए, नको रो, चुप बैठ तू, जल्दी जल्दी बोल मेरे को क्या हुआ। बोल बहन। अब्बा कैसे? अच्छे अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। तू अच्छी है ना? तू अच्छी है ना जीनत? से गलती हो गई। हाँ जीनत, जाने दे, तू गलती हो गई ना, बहुत बड़ी गलती। हाँ जीनत, मालूम है जीनत, इंसान से गलती होती ना जीनत।
छोड़ ना बहन, इंसान से गलती है, तू टेंशन नको ले जीनत, तू लाई लाई लंता सुभाना का इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन पढ़ते रहे। मर जाऊं तो मैं नको जीनत, प्लीज जीनत, नको जीनत, कहाँ है तू, कहाँ है बोलना। ए बहन जीनत, कहाँ है माँ तू, जीनत कहाँ है तू, बोलना, रो नको माँ, कहाँ है बोलना। तो माफ कर देगा, जीनत माफ कर दी, जीनत माफ कर दी, जीनत छोड़ना, हम लोग अभी माफ कर रहे हैं ना जीनत, तू रो मत प्लीज। देख अल्लाह रहम करे, मुसलमान लड़कियां खुदा की कसम बहुत गलत रास्ते पे जा चुकी हैं और जानबूझकर जा रही हैं। मैं कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करता, खुदा पाक की कसम मैं बात ही नहीं करता था। आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कभी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करता, मैं खबर सुनाता था। लेकिन अब ये मामले खबर बन चुके हैं, खबर बन चुके हैं। अरे कुल्लम कुल्ला हमारी मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का प्लान चल रहा है। रिटर्न में पूरा प्लान मैंने दिखा दिया आपको, लेटर हेड, ये भी सुनिए। आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। सोचिए, चारों तरफ से हमला हो रहा है मुसलमानों पर। अब हमारी बहन बेटियों के खिलाफ इतना बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। अब हम उनके खिलाफ भी क्या बोले, जब हमारी बहन बेटियां खुद ही उनके साथ खुश नजर आ रही हैं, खुद ही मगन होकर उनके साथ नाच घूम रही हैं, उनके साथ फिल्में देखने जा रही हैं, कॉलेज बंक कर रही हैं, स्कूल बंक कर रही हैं, रिलेशनशिप में है, दोस्ती है उनसे। क्या मतलब दोस्ती का? अगर दोस्ती तुम्हें रखनी है अगर लड़के से, तो मुसलमान लड़के मर गए हैं क्या? उधर देखिए, पूरे सरकारी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और अपने आप को तथाकथित साध्वी क्या कह रही है? फायदे गिना रही है। मुसलमान लड़कियों का हिंदुओं से शादी करना कितना बड़ा फायदेमंद होता है मामला, देखिए। हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुपेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हालांकि मोदी जी ने तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है भाई, कानून बनवाया मोदी जी ने, तो धन्यवाद के पात्र है मोदी जी। और सही पूछे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो वास्तव में उनकी ज़िंदगी बहुत स्वर्ग जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। ये मैं पहले वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन इन्हीं से सवाल करूंगा, इतने फायदे हैं तो खुद शादी क्यों नहीं की हैं? तुम में क्या कमी है, क्या दिक्कत है? वो दिक्कत दूर हो सकती है, साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है। तुम भी यार क्यों नहीं कर रही हो? तुमको नहीं मिला तो ये नफरत फैलाओगी। और आप देखिए कि ये कह रही हैं कि मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज में आएंगी तो बहुत उनको प्यार मिलेगा, सम्मान। सम्मान लगाओ भाई, इनका सम्मान लगाओ। ये देखिए दोस्तों, ये सम्मान है। होली का इसी साल का वीडियो है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। बैकग्राउंड में गाना लगा है, इसलिए लगा नहीं रहा हूं। सम्मान ऐसे देते हैं कि जीजा जी महिलाओं की कमीज में हाथ डालकर सीने पर, स्तन पर रंग लगाते हैं। अपनी सालियों को जमीन पर गिराकर उनकी शलवार में हाथ डालकर रंग लगाने की कोशिश करते हैं। देवर अपनी भाभी के साथ क्या सम्मान दे रहा है। जीजा जी अपनी छोटी साली को गोद में बिठाकर चूमते हुए उनको रंग लगाते हैं। तो बस मैं यही दिखा रहा था कि जहां साध्वी जी दिखा रही थी कि हमारे यहाँ बहुत प्रेम, प्यार, सम्मान, इज्जत मिलता है, ये देखिए मुसलमान लड़कियां ध्यान से ये देख लें कि ये मिलता है। भैया जी आप तो। अरे कौम की मुसलमान लड़कियों जागो, तुम्हारी एक गलती से तुम्हारी नस्लें बिगड़ सकती हैं। इसीलिए अब वो हमारी नस्ल पर अटैक कर रहे हैं। हमें पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बन के दिखा दिया है।
लखनऊ की सल्तनत परवीन को देख लीजिए। ये आज मुसलमान लड़कियों के लिए एक मिसाल है आज के इस नफरतिया दौर में। लखनऊ की सल्तनत परवीन साहिबा यूपी लोक सेवा आयोग में 6th रैंक हासिल करके डिप्यूटी कलेक्टर बन गई है। मां की खुशी देखिए, अड़ोस पड़ोस में जो लोग खड़े हैं उनके चेहरों पर रौनक देखिए। आज की लड़कियों से यही कहना चाहता हूं, ये सल्तनत ये आपकी आइडियल होनी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा नहीं, छोटे छोटे कपड़े में रील बना। आपने कभी इस चीज पर गौर किया है? इंस्टाग्राम पर कौन से कंटेंट वायरल होते हैं? वो तस्वीर मत, मैं अपने एडिटर से मना करूंगा, कोई तस्वीर ना लगाना यहां पर, कोई प्रूफ के तौर पर यहां मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि रमज़ान से हैं और परिवार सब साथ में देख रहे होंगे तो थोड़ा असहज हो सकते हैं, शर्मिंदगी हो सकती है। इंस्टाग्राम पर नौजवान इस बात से सहमत होंगे मेरे, लड़के हों लड़कियां हों, कौन सा कंटेंट वायरल हो रहा है? अब एक अलग अलग ट्रेंड है, जिम लड़कियां जाएंगी, अपने खास हिस्सों को अलग तरह से फोटो खिंचवाकर, कोई ऐसे, कोई सीना निकालकर, कोई चूतड़ निकालकर, कभी छोटा कपड़ा पहन के, कभी अपना क्लीवेज दिखा के, आप समझ रहे हैं? और वो वायरल। इसी तरह से रील्स बनाने वाली कौन सी लड़कियां और कौन से लड़के वायरल हो रहे हैं? जो घटिया, गंदे और डबल मीनिंग कंटेंट या बिल्कुल अडल्ट कंटेंट बना रहे हैं। और हमारी पूरी कौम, हमारा पूरा समाज इन्हीं का फैन है। अरे शर्म करो यार, पूरा का पूरा समाज गलत चीज का फैन हुआ पड़ा है। एंटरटेनमेंट के लिए आप कॉमेडी कीजिए, चलिए ठीक है, आपको डांस का शौक है, डांस भी कर रहे हैं, कर ली, लेकिन अभद्रता, गंदगी और ये सब करके कोई वायरल होता है तो लोग कहते हैं वाह मैडम, यार क्या ये मैडम सेलिब्रिटी हैं, ये भाई सेलिब्रिटी है। बैठ के आराम से सोचिए आप अपनी जिंदगी और भविष्य के साथ कर क्या रहे हैं। रही बात, हिंदुओं को सिखाया जा रहा है कि मुसलमान लड़कियों से शादी करो, और वहां हिंदू लड़कों और हिंदू मर्दों को और हिंदू अधेड़ उम्र के आदमियों को तो इजरायली वुमेन पसंद है। आई लव इजरायली वुमेन, वुमेन वुमेन इजरायली वुमेन, प्लीज मैरी मी। सुनिए आप भी हंसेंगे। I love you. I love you. Israel woman, I love you so much. I want to marry Israel woman in life. Thank you so much. Please marry me, dear, bold and beautiful Israel woman. Thank you very much. भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? अरे यार आरएसएस वालों, तुम जो करते हो उसका उल्टा। तुमने सिखाया था मुसलमान लड़कियों को पटाओ, ये तो इजरायली वुमेन बोल्ड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही हैं। मुझे अंधभक्तों से उम्मीद हमेशा रहती है कि उनकी आंख खुलेगी, हमारे लिए नहीं, अपने लिए खुले। अब ऐसे ही अंधभक्त का आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने अग्निवीर परियोजना से उनके ख्वाब तोड़ दिए। एक एक जुमला सुनिएगा वो क्या कह रहा है। ठीक है, मैं भी आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन इस अग्निवीर का फॉर्म डाल के मैं अग्निवीर वैकेंसी में नहीं गया। क्यों नहीं गया? अगले बार सिलेक्शन हो रखा था सब में मेरे भाई का। मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, क्यों एग्जाम कैंसिल किया गया? क्यों कैंसिल किया? कितने बच्चे मरे? क्यों मरे? हम भी कुछ दिन पहले बीजेपी का झंडा लेकर घूमते थे, आज बीजेपी को ओपन गाली देते हैं। क्यों? आज उनके कारण ही ना नौजवान जो मरने पे आ गए थे, मरे भी है। क्यों? बताइए। आप बड़ी दिलचस्प चीज कर रहे हैं कि आप बीजेपी का झंडा लेकर घूमते थे और अग्निवीर की वजह से आप बीजेपी को गाली देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं सर। जिस टाइम पे वो सोए रहते थे ना, उस टाइम पे ठंड हो, बरसात हो, कुत्ते की तरह रोड पे हांफते थे। ठीक है, जिस टाइम पे वो कंबल ओढ़ के सोते थे। आज कौन जाएगा अग्निवीर में? कितने बंदे जाना चाहते हैं हमको ये बताइए सर आप। मैं तमाम अपने हिंदू भाई बहनों और हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों से, दोनों कम्युनिटी से यही कहूंगा, अपने अपने मजहब का पालन कीजिए, अपने अपने मजहब में रहिए, खुश रहिए, नफरत से दूर रहिए, राजनीति का हथियार मत बनिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुसलमान लड़के और लड़कियों को तो मैं जितना समझा सकता हूं उतना समझाता हूं, और जो मैं समझाता हूं नहीं समझने पर क्या होता है पता नहीं क्या है, अल्लाह वो सामने रख ही देता है, फिर मैं उसको अगली रिपोर्ट में दिखाता हूं। देखिए इस बात से ये हुआ है। इस वक्त पूरे मुल्क में, खासकर उत्तर प्रदेश में, भगवा लव ट्रैप चरम सीमा पर है।
संभल के रहिए, अपनी बच्चियों पर नज़र रखिए। जय हिंद।